एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था प्राइमरी ग्रुप के बारे में कि प्राइमरी ग्रुप हमारे कितने होते हैं, उनका क्या यूज है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेकेंडरी ग्रुप के बारे में कि सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है और इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्राइमरी ग्रुप के बारे में। प्राइमरी ग्रुप हमारे 15 ग्रुप्स होते हैं और इन्हीं सारे ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में ये हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं 13। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? जैसे आपकी एक कंपनी है, अब उसमें जैसे आपने ग्रुप किया परचेज का, परचेज से रिलेटेड आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन है आपने एक परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करी। अब परचेज भी आपने 4 तरीके से किया, मतलब 4 स्टेट से किया है, कहीं दिल्ली से किया है, किसी मुंबई से भी किया है, यूपी से भी किया है। ये आपने 3 स्टेट ले लिए, ये आपके हो गए सेकेंडरी ग्रुप। अब ये 3 हो गए सेकेंडरी ग्रुप और जो इसमें प्राइमरी ग्रुप है वो आपका है परचेज। तो ऐसे ही होता है कि मेन ग्रुप होता है, मेन ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप कह सकते हैं या सेकेंडरी ग्रुप्स कह सकते हैं, यही होते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस। प्राइमरी मतलब होता है मेन ग्रुप, सेकेंडरी होता है उसके सब ग्रुप्स जितने भी होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, पहला ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस। इसका जो मेन ग्रुप है वो है कैपिटल अकाउंट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। कैपिटल अकाउंट में मतलब जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सारे हमारी किस में जाती है? कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट के भी सब ग्रुप है, मतलब अगर रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि अगर आपको अपनी फर्म से प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट। अगर आपको उसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो ये आप डिसाइड करोगे कि आप उसको रिजर्व करके रखना चाहते हो या उस कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो या कहीं और बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ऐसे जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारी रिजर्व एंड सरप्लस में जाती हैं। अगर आप उसको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डालोगे तो भी गलत नहीं होगी। अगर उसको सब ग्रुप के अंदर डालोगे, कैपिटल अकाउंट का सब ग्रुप है हमारा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप उसको सब रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में भी डाल सकते हैं या फिर हम कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकते हैं। पर अगर आप कैपिटल अकाउंट में डालोगे तो आपको ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि आपका ये रिजर्व वाला ग्रुप है या फिर कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में तो बहुत सारे आ जाते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व एंड सरप्लस है तो कैपिटल अकाउंट में। तो इसीलिए आपके सेकेंडरी ग्रुप बनाए गए हैं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है तो आप सीधा सेकेंडरी ग्रुप में डालो, प्राइमरी ग्रुप में ना डालो। तो ऐसे हमारा सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सिक्योर्ड लोन्स हो गए या अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए। ये तीनों ग्रुप हमारे जा रहे हैं लोन्स एंड लायबिलिटी में। लोन्स लायबिलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि लोन्स लायबिलिटी क्या होती है। लोन्स लायबिलिटी वो होती है कि अगर हम अपनी बिजनेस के लिए किसी से लोन लेते हैं, ये हमारी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला कर्जा होता है या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कह सकते हैं। और इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया और अनसिक्योर्ड लोन हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट में मीनिंग है जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट में जाते हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं, जैसे हम बैंक से ज्यादा लोन ले लेते हैं, उसको हम आगे जाके पे करेंगे, तो एक तरह से ये बैंक हमारे ऊपर कर्जा ही है कि बैंक से हमने इतना ज्यादा लोन ले लिया है, तो ये हमारा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। नीचे है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सभी प्रकार के सुरक्षित लोन्स के खाते सिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। सिक्योर्ड लोन मतलब होता है अगर आप कुछ लोन ले रहे हो, उसके बदले आप कुछ वहां पर सिक्योरिटी पे कर रहे हो कि आपने ये यहाँ पर जमा कर दिया है, इसके बाद आपको लोन रिसीव हुआ है। जैसे गोल्ड लोन हो गया, तो आप पहले उसमें गोल्ड रखोगे वहां पर सिक्योरिटी के तौर पर, फिर आपको पैसे मिलते हैं। तो ये होते हैं हमारे सिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? सभी प्रकार के असुरक्षित लोन जिनका कोई कानूनी प्रारूप ना हो, उनका खाता अनसिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे आपने किसी दोस्त से उधार ले लिया,
अब उसमें आपने कोई सिक्योरिटी तो पे की नहीं है कि आप ये रख लो और मुझे पैसे दे दो। तो अनसिक्योर्ड लोन्स में हम वो लोन्स रखते हैं जिसकी कोई सिक्योरिटी पेमेंट ना की जाए। ऐसे ये तीनों हमारे जाते हैं लोन लाइबिलिटीज में, कि लोन लाइबिलिटीज जो हमारे लॉन्ग टर्म तक चलने वाले कर्जे होते हैं या लॉन्ग टर्म तक चलने वाली लाइबिलिटी होती है। तो ये तीनों तो हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। अब इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी लेजर हैं, आप इसको इन ग्रुप्स के अंडर डाल सकते हैं। इन ग्रुप्स के अंडर ना डाल के सीधा लोन्स एंड लाइबिलिटीज के ग्रुप के अंडर भी डाल सकते हैं। अब नीचे फिफ्थ ग्रुप आता है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सिक्स्थ है प्रोविजन एंड सेवन है सैंड्री क्रेडिटर। ये तीन ग्रुप हमारे जाते हैं करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? कुछ समय के लिए जो आप उधार लेते हो किसी से, वो हमारे जाते हैं करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लोन लाइबिलिटी होती है हमारी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो कम समय तक चलती है वो लाइबिलिटी, एंड लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या होता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या, जितने भी आपके टैक्सेस होते हैं, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, टीडीएस, टीसीएस, इससे रिलेटेड जितने भी आपके टैक्सेस होते हैं, वो अगर आप कोई टैक्सेस की लेजर बना रहे हो तो वो आपके जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। नेक्स्ट है प्रोविजन। प्रोविजन का यूज क्या है? प्रोविजन का यूज ये है कि आप कुछ मनी आप रिजर्व करके रखना चाहते हो, कुछ मतलब आगे फ्यूचर में आपको लगता है कि इसकी जरूरत होगी, मतलब आप कुछ पैसा बचा के रखना चाहते हो, तो वो जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शन होती है या ऐसी लेजर्स होती है वो हमारी जाती हैं प्रोविजन के अंडर। नेक्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे आप उधार ले रहे हो। क्रेडिटर होता है जिससे हम उधार ले रहे हैं, और डेटर जो हमें उधार दे रहा है। तो क्रेडिटर में अगर आप अपने दोस्त से कुछ उधार ले रहे हो तो ये आपका शॉर्ट टर्म लोन है कि आप जल्दी ही पेमेंट कर दोगे, तो ये आपके आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर और सन्ड्री क्रेडिटर। अब आपने किसी से लोन लिया है, तो आप जैसे आपने मोहन से लोन लिया है, मोहन से आपने कुछ पैसे उधार लिए हैं, तो मोहन की लेजर बनाओगे और उसको डालोगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर, क्योंकि आपने उससे उधार लिया है। फिर नेक्स्ट हमारे ग्रुप आते हैं सन्ड्री डेटर, डिपॉजिट एसेट, लोन एंड एडवांसेस एसेट, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड एंड बैंक अकाउंट। जितने भी ये सारे ग्रुप्स हैं ये आपके जाते हैं करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट वो होते हैं हमारे जिनसे आप जल्दी ही हमने प्रीवियस वीडियो में करंट एसेट की डेफिनेशन सीखी थी। करंट एसेट होते हैं जिनका आप जल्दी ही यूज कर सको, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया। तो उन्हीं करंट एसेट के आपके सब ग्रुप हैं सन्ड्री डेटर्स, डिपॉजिट एसेट, लोन एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड और बैंक अकाउंट। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ड्यूटीज एंड टैक्सेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सभी प्रकार के करों के खाते ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जितने भी टैक्स होते हैं रिलेटेड सारे खाते आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाए जाते हैं। प्रोविजन होता है सभी प्रकार के लिए किए गए प्रावधान के खाते प्रावधान के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान। जैसे आपको किसी को सैलरी पेमेंट देना हो या रेंट पेमेंट देना हो, फ्यूचर पेमेंट आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि ये आपका फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है, इसलिए आप पहले से ही मनी रिसीव करके रखते हो, मनी को सेव करके रखते हो। वो जितने भी आपके लेजर्स होती है वो आपकी जाती है प्रोविजन ग्रुप के अंडर। नेक्स्ट है यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर। जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का उधार लेते हैं, जो उनका अकाउंट जो भी है वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ओपन होता है। जैसे आपने अभी अपने दोस्त से उधार लिया, तो जो अगर आप उस दोस्त के नाम का लेजर बना रहे हो तो वो आपका जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के। आगे नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर। जब हम किसी को कम समय के लिए उधार देते हैं, क्रेडिटर में तो हम सामने वाले से उधार लेते हैं, और डेटर में क्या होता है, जब हम किसी को उधार देते हैं तो उनका अकाउंट सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये हो गया हमारा सन्ड्री डेटर्स। अब आता है डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट क्या होता है, जब हम किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करते हैं तो उस अकाउंट्स को डिपॉजिट एसेट में रखते हैं। जब भी आप कोई सिक्योरिटी ले रहे हो, मतलब डिपॉजिट करना चाहते हो, जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया अपने पैसे, तो यही हमारा डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट एसेट। लोन एंड एडवांसेस क्या होता है, जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा दे देते हैं तो ये हमारा जाता है लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर। अगर आपने पहले ही सामने वाले को पेमेंट कर दी, लोन दे दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी, ये सारे लोन्स एंड एडवांस एसेट के अंदर जाते हैं। फिर आता है कैश इन हैंड। ये ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे कैश इन हैंड क्या होता है, जितने भी आपके कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे आपने कैश का लेजर बनाया है तो कैश लेजर के अंडर ग्रुप जाएगा कैश इन हैंड, मतलब कि वो कैश हमारे पास है। जितने भी कैश से रिलेटेड चीजों लेजर बनाओगे वो सारे हमारे जाएंगे कैश इन हैंड के अंदर। स्टॉक इन हैंड क्या होता है, अगर आप स्टॉक से रिलेटेड कोई लेजर बना रहे हो तो वो हमारी जाती है स्टॉक ग्रुप के लिए। ये ग्रुप स्टॉक के लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। स्टॉक मतलब होता है गुड्स। फिर आता है नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का यूज क्या है, सभी प्रकार के बैंक्स के खाते बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत खोले जाते हैं। जैसे आप बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक से पैसे ले रहे हो या बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, तो अगर आप बैंक का लेजर बनाओगे, जैसे HDFC बना लिया, SBI बना लिया, अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी लेजर क्रिएट कर रहे हो तो वो हमारा जाएगा अंडर में बैंक अकाउंट के अंडर। तो यही होते हैं हमारे 13 सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सेकेंडरी ग्रुप कवर कर लिया। आगे की वीडियो में हम वाउचर क्रिएट करना सीखेंगे। वाउचर के बाद हम इनके कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे जिससे आपको लेजर्स बनाना आ जाएगा, ग्रुप भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली टेली की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।